रात्रि को निद्राधीन होने से पहले अंतर्मुख होकर शिष्य को निरीक्षण करना चाहिए कि गुरु की आज्ञा का पालन कितनी मात्रा में किया है। हर रोज गुरु की सेवा का प्रारंभ करने से पहले शिष्य को मन में निश्चय करना चाहिए कि पूर्व की अपेक्षा अब अधिक भक्ति भाव से एवं अधिक आज्ञाकारिता से गुरु की सेवा करूंगा। गुरु में तथा शास्त्रों में जो थोड़ी बहुत श्रद्धा होती है वह भी कुसंग से शीघ्र नष्ट हो जाती है। गुरु सदैव अपने शिष्य के हृदय में बसते हैं। संत कबीर जी कहते हैं, गुरु और गोविंद दोनों मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं किसको प्रणाम करूं। धन्य है वे गुरुदेव जिन्होंने मुझे गोविंद के दर्शन कराए। केवल गुरु ही अपने योग्य शिष्य को दिव्य प्रकाश दिखा सकते हैं। गुरु अपने शिष्य को असत्य में से सत्य में, मृत्यु में से अमृत में, अंधकार में से प्रकाश में और भौतिकता में से आध्यात्मिकता में ले जाते हैं। सोहना और मोहना ने अपनी समस्त संपत्ति गांव में दान कर दी और चले आए गुरु दरबार में। गुरुदेव की पुष्प वाटिका का नाम था गुरु का बाग। गुरुदेव के लिए लगाई गई फुलवारी थी जिसकी पूरी देखरेख की सेवा गुरु भाई केसरा सिंह की थी। जब केसरा सिंह को पता चला कि सोहना मोहना को फूलों के कार्य में विशेष महारत हासिल है, तो उसने उन्हें बाग की सेवा में रख लिया और एक छोटा सा कमरा रहने के लिए भी दे दिया। अब सोहना मोहना पूरा मन लगाकर सेवा में जुट गए। दिन रात वे सेवा में लगे ही रहते। बगीचे के एक एक पौधे तो क्या, एक एक पत्ती का ध्यान एक शिशु की भांति रखते। ठीक समय पर उन्हें खुराक पानी देते, लेकिन उनकी आत्मा हर पल खुराक और पानी के लिए बेचैन ही रहती। कारण कि सोहना मोहना को गुरु दरबार में सेवा तो मिल गई थी, परंतु गुरु दर्शन नहीं मिला। बाग के पास ही बने पंडाल में जब गुरुदेव दर्शन देने आते तो सभी ओर से सेवादार दौड़कर पंडाल में पहुंच जाते, बस सोहना मोहना को छोड़कर, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके कारण बाकी सब भी गुरुदेव के दर्शन से वंचित न हो जाएं। जब संगत के जयघोषों की आवाजें उन तक पहुंचती तो वे व्याकुल हो उठते। दिल करता कि सब जंजीरें तोड़कर वे वहां पहुंच जाएं, लेकिन वह ध्वनि कि तुम्हें ठाकुर दर्शन नहीं देंगे उनके कदमों को वहीं गाड़ देती। उनकी श्वासों तो बस अब एक दिन के लिए चल रही थी कि जब उनकी सेवा से गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे, उन्हें क्षमा कर अपने चरणों में स्थान दे देंगे।
वे जब भी फुलवारी के पौधों को सींचते तो प्रार्थना करते कि हे गुरुदेव, आपके एक शिष्य को प्यासा रखकर हमने अपने लिए नरक के द्वार खोल लिए, पर न जाने क्यों हमें लगता है कि आपके दरबार की फुलवारी में लगे ये पौधे भी आपको अपने शिष्यों जैसे प्रिय हैं। इसलिए अब प्रायश्चित स्वरूप हम पूरे प्राणपन से इनकी प्यास को शांत कर रहे हैं। आशा यही है कि कभी क्षमा अवतार लेकर आप हमारे नेत्रों की प्यास को भी शांत करेंगे। कुछ ही महीनों में सोहना मोहना की सेवा रंग लाई। गुरु का बाग नामक फुलवारी स्वर्ग से भी सुंदर दिखने लगी, परंतु सोहना मोहना के चेहरे अब भी बेरंग थे। एक दिन सोहना ने मोहना से कहा कि अब मुझे समझ आई कि हमारी सेवा गुरु चरणों में स्वीकार क्यों नहीं हो रही है। मोहना ने कहा, क्यों? क्योंकि हम गुरु घर पर बोझ बने हुए हैं। वो कैसे? वह ऐसे कि हम गुरु घर का खाना खा रहे हैं, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि हम सेवा के समय सेवा करेंगे और बाकी समय टोकरियां बेचकर अपनी उदरपूर्ति करेंगे। मोहना के मन में भी यह बात उतर गई और उन्होंने वैसा ही करना आरंभ कर दिया। कहते हैं कि खिड़कियां खुली हो तो प्रकाश भी खुद को भीतर प्रवेश करने से रोक नहीं पाता। चहलकदमी करते हुए स्वतः ही चला आया करता है। सोहना मोहना ने भी अपने मन की श्रद्धा भावना व चाह की खिड़कियां पूरी तरह खोल दी थीं। फिर गुरुदेव रूपी सूर्य कैसे स्वयं को रोक पाते। तभी तो एक सुबह स्वयं ही सैर के बहाने उस फुलवारी तक पहुंच गए। फुलवारी की सुंदरता को देखकर प्रसन्न हो बोले, वाह 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 केसरा सिंह, तुमने तो पूरी फुलवारी में प्राण फूंक दिए, बसंत की बहारें भर दी हैं। इतने समय तक यह कला कहाँ छुपा कर रखी थी? केसरा सिंह ने कहा, क्षमा करें गुरुदेव, दया तो निस्संदेह आपकी ही है, परंतु इसमें मेहनत का कमाल मेरा नहीं बल्कि सोहना मोहना का है। गुरुदेव ने कहा, सोहना मोहना ये कौन है? केसरा सिंह कहा कि गुरुदेव, दोनों पति पत्नी ने अपनी जान लगा दी है इस फुलवारी को सुंदर बनाने में, और भावना देखिए कि वे गुरु घर का कुछ खाते भी नहीं, टोकरियां बेचकर अपना गुजारा करते हैं। वैसे तो हर पल यही रहते हैं, परंतु न जाने अभागे आज कहाँ चले गए। गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं झट जाकर उन्हें आपके दर्शनों के लिए बुला लाऊं। इतना सुनना था कि गुरुदेव की आंखें मूंद गई और पल में ही चहुओर अज्ञात सन्नाटा सा छा गया। फिर जब गुरुदेव की पलकें खुली तो सदैव प्रसन्न रहने वाले श्रीमुख नाराजगी की छाया लिए हुए था। गुरुदेव एकाएक कठोर वाणी में बोले, नहीं, ठाकुर के उन्हें दर्शन नहीं होंगे। यह सुनते ही सब स्तब्ध रह गए। गुरुदेव का ऐसा कठोर रूप उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। केसरा सिंह को लगा कि कहीं उन्हें सेवा पर रखकर उससे भूल तो नहीं हो गई। उसने तुरंत गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, क्या सेवा से भी उन्हें हटा? गुरुदेव ने वाक्य पूरा होने से पहले ही उत्तर दिया, नहीं, सेवा उन्हें खुले मन से करने दी जाए, बस हमारे दर्शन की इजाजत नहीं है। इतना कहकर गुरुदेव चले गए। कोई समझ न सका कि गुरुदेव की यह कैसी नाराजगी है।